मिर्जापुर का नया सीजन आने वाला है, पर पिछले सीजन में क्या क्या हुआ, क्या आपको कुछ याद है? चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको सीजन 2 का पूरा रिकैप दूंगा इस वीडियो में। सीजन 2 में सब एक दूसरे से बदला लेने में लगे होते हैं। गुड्डू को अपने बीवी और भाई की मौत का बदला लेना है, शरद को अपने पिता की मौत का बदला लेना है और गोलू को अपने बहन की मौत का बदला लेना है। तो सीजन 1 में हमने देखा कि मुन्ना बबलू और स्वीटी को मार देता है। गुड्डू, गोलू और डिम्पी जैसे तैसे करके बच जाते हैं। कालीन भैया ने मौर्या को सबक सिखा दिया है और अब मिर्जापुर में वायलेंस एकदम पीक पे है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सॉलिस। आज मैं आपको सीजन रिकैप दूंगा मिर्जापुर सीजन 2 का। सीजन 1 का रिकैप मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस सीजन रिकैप को शुरू करते हैं। सीजन 1 के एंड में तीनों गुड्डू, गोलू और डिम्पी जैसे तैसे करके बच जाते हैं और वहां से भागकर जंगल के बीचों बीच एक घर में छुप जाते हैं। गुड्डू के पैर में गोली लगने के कारण वो घायल है और इसलिए गोलू और डिम्पी ने एक डॉक्टर को किडनैप कर रखा है। इधर मुन्ना को गुड्डू का नाइटमेयर दिखता है और वो काफी दिनों के बाद होश में आता है। सबको लगता है कि गुड्डू मर चुका है। उधर जौनपुर में शरद शुक्ला अपने पिता का जगह ले चुका है और गुड्डू को मारना उसका मेन मकसद है। पर उसकी माँ उसको याद दिलाती है कि तुम्हारे बाप का सपना था मिर्जापुर पे राज करने का। उधर गुड्डू के ठिकाने पर एक पुलिस पहुंच जाता है और गुड्डू को कालीन भैया के हवाले करना चाहता है, पर सब मिलकर उसे मार देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। लखनऊ सीएम अपने छोटे भाई को सबके सामने थप्पड़ मार देता है क्योंकि मिर्जापुर का हालत बहुत खराब है और जिसकी वजह से पार्टी का इमेज खराब हो रहा है। वो जेपी को बोलता है कि इलेक्शन से पहले पार्टी का इमेज ठीक करे। उधर मिर्जापुर में गुप्ता जी कालीन भैया से अपनी बेटी का मौत का इंसाफ मांगने जाते हैं और बोलते हैं कि दिल कर रहा है मुन्ना को यहीं गोली मार दे। कालीन भैया बोलते हैं कि जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी दूसरी बेटी को ढूंढकर ख्याल रखिए। गुप्ता जी यहाँ से सीधा एसपी मौर्या के पास जाते हैं, पर एसपी साहब की पहले से गांठ फटी हुई है। उधर बूढ़े शेर के मुंह को खून लग चुका है और वो अब नहीं रुकेगा। जेपी यादव मुन्ना को हैंड ओवर करने के लिए कालीन भैया को बोलता है ताकि वो उसे जेल भेज सके। गुड्डू और गोलू भागकर बलिया में डॉक्टर के घर जाकर छुप जाते हैं। उधर मुन्ना सबको बिना बताए जौनपुर चला जाता है ताकि वहां का कंट्रोल ले सके। मुन्ना शरद के घर पहुंचता है, पर शरद उससे बोलता है कि मैं आज से तुम्हारे अंडर ही काम करूंगा और जौनपुर के किंग तुम ही रहोगे। मुन्ना इस बात से राजी हो जाता है। शरद मुन्ना का ट्रस्ट जीतने के लिए यूसुफ को उसके हवाले कर देता है, जो कि मुन्ना को मारने के लिए शरद के पास आया था। कालीन भैया मुन्ना के इस काम से खुश होते हैं क्योंकि बिना हथियार उठाए उसने जौनपुर जीत लिया है। अगले दिन कालीन भैया मुन्ना को लेकर सीएम के पास जाते हैं और उनके साथ डायरेक्ट डील करने को बोलते हैं। उधर बाबर गुड्डू का हेल्प कर रहा है। गोलू अपनी बहन का बदला लेना चाहती है और इसीलिए वो लड़ना और बंदूक चलाना सीख रही है। डिम्पी के पढ़ाई के लिए गुड्डू उसको लखनऊ भेजना चाहता है, पर डिम्पी लखनऊ जाने से पहले पेरेंट्स से मिलना चाहती है। सब लोग मिर्जापुर जाते हैं और गोलू भी अपने पिता से मिलती है। गुप्ता जी अपनी बेटी को बोलते हैं कि वो कालीन भैया का मुकाबला नहीं कर सकते। तब गोलू बोलती है कि वो अपनी दीदी का मौत का बदला खुद लेगी। उधर पंडित जी गुड्डू और डिम्पी को देखकर खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि वो दोनों वापस आ गए, पर गुड्डू उनको बोलता है कि वो बस मिलने के लिए आए और डिम्पी को लखनऊ भेजने के बाद वो अपने भाई के मौत का बदला लेगा और मिर्जापुर को हासिल करेगा। इधर कालीन भैया मौर्या को पैसा खिलाकर बोलता है कि कट्टे के व्यापार पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गुड्डू लाला से मिलने जाता है, पर लाला को उस पर ट्रस्ट नहीं होता है। गुड्डू डिम्पी को कॉलेज में एडमिशन कराता है, जहां उसकी मुलाकात रॉबिन से होती है। रॉबिन उसको बताता है कि वो ब्लैक मनी को व्हाइट करने में एक्सपर्ट है। तब गुड्डू उसको मिर्जापुर वाले फ्लैट को बेचने को बोलता है। गुड्डू लाला को पैसे देकर अफीम लेता है और सब डीलर्स को बोलता है कि आज से अफीम उनके पास डायरेक्ट आएगी और बीच में कालीन भैया का कोई हाथ नहीं रहेगा। लाला गुड्डू से खुश होकर उन दोनों को अपने साथ रहने को बोलता है। उसी रात मुन्ना का बंदा लाला को मारने उसके घर आता है, पर गुड्डू और गोलू उनको बचा लेते हैं और गुड्डू उसका दांत निकालकर कालीन भैया को भेज देता है, जिससे कालीन भैया को पता चलता है कि गुड्डू अभी जिंदा है। उधर बीना को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। मुन्ना सीएम की बेटी माधुरी की इलेक्शन कैंपेन में हेल्प कर रहा है। माधुरी के हस्बैंड की 1.5 साल पहले डेथ हो गई थी और उसे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ अपने पापा के लिए ये सब कर रही है। उधर बीना राजा को बोलती है कि ये बच्चा तुम्हारा है और अब तुम्हें ही इसे प्रोटेक्ट करना है। गुड्डू उधर रॉबिन से मिलता है ताकि वो अपने पैसे वाइट कर सके। मुन्ना लाला के अफीम के डीलर्स को बोलता है कि तुमने लाला से दोस्ती करके हमसे दुश्मनी कर ली है और उसे मारने लगता है, लेकिन शरद उसको रोकता है और वो बोलता है कि मारने की कोई जरूरत नहीं है, बदले में प्रॉफिट का 20% लेने को। कालीन भैया मान जाते हैं। शरद गुड्डू से अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है और इसीलिए वो मुन्ना से मिलकर अफीम खरीदने के बहाने गुड्डू को एक बार में बुलाता है।
मुन्ना अपने सारे गुंडों को बार में तैनात किए हुए रहता है। गोलियां चलती है, खूब हड़कंप होता है, पर सब बच जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। कालीन भैया मुन्ना को इलेक्शन पे फोकस करने को बोलते हैं। वही मुन्ना सबको बताता है कि मकबूल का भांजा बाबर गुड्डू के साथ काम कर रहा है। डॉक्टर गुड्डू के फिजियोथेरेपी के लिए उसके घर आया है। उसी दौरान शबनम और गुड्डू करीब आ रहे हैं, जो कि गोलू को पसंद नहीं है। उधर मुन्ना और मधुरी भी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। बीना अपने मायके जाकर गोलू और गुप्ता जी से मुलाकात करती है। उधर मकबूल और बाबर फैसला करते हैं कि एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे। बिहार बॉर्डर पर कालीन भैया का ट्रक दद्दा त्यागी के लोग पकड़ लेते हैं। दद्दा त्यागी का बिजनेस गाड़ी चुराकर बेचना है। इनके 2 जुड़वा बेटे हैं, भरत और शत्रुघ्न। भरत और शरद में काफी अच्छी दोस्ती है और इसी तरह मुन्ना की भरत से मुलाकात होती है और आज से ये लोग मिलकर बिजनेस करेंगे। उधर बीना गुड्डू और गोलू को बताती है कि कालीन भैया का पूरा ध्यान अभी इलेक्शन पे है एंड यही सही मौका है उस पर अटैक करने का। फिर गुड्डू और गोलू दोनों मिर्जापुर के लिए निकल जाते हैं। गुड्डू गोलू दोनों मिर्जापुर में कालीन भैया की फैक्ट्री में आग लगा देते हैं। मुन्ना को गुड्डू पे शक होता है, पर कालीन भैया को लगता है कि कोई अंदर का बंदा इसमें शामिल है। रॉबिन और डिम्पी बहुत करीब आने लगे हैं और वो डिम्पी को अपना असली नाम बताता है, जो कि इसने अभी तक किसी को नहीं बताया था, राधे श्याम अग्रवाल। पंडित जी मुन्ना के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और वो भोसरी वाले चचा से मिलते हैं। चचा गवाही देने के लिए राजी हो जाते हैं। इधर मौर्या भी कालीन भैया के साथ काम करने का नाटक कर रहा होता है और सबूत इकट्ठा कर रहा होता है। गुड्डू को अफीम के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जमीन की जरूरत है और इसलिए वो जेपी को फोन करता है और फिर जेपी उसके साथ हाथ मिला लेता है। पुलिस अब मुन्ना के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती क्योंकि अब वो सीएम का दामाद है। मुन्ना और माधुरी की शादी हो जाती है। गुड्डू और गोलू दद्दा त्यागी से अफीम के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। ये सुनते ही भरत और दद्दा गुड्डू को मना कर देते हैं। दद्दा को लगता है कि उसके अद्धा होने का कारण उसके पेरेंट्स का अफीम पीना था। सीएम कालीन भैया को अपने मिनिस्ट्री में शामिल कर लेता है और जेपी को बोलता है कि अफीम के सारा जमीन कालीन भैया को दे दे। गुड्डू और गोलू शत्रुघ्न से मिलते हैं और उसे बोलते हैं कि बिना दद्दा को बताए उसके साथ अफीम का बिजनेस शुरू करे। यहाँ जेपी शरद से मुलाकात करता है और बोलता है कि अगर वो उसका साथ देगा तो वो मिर्जापुर की गद्दी लेने में उसकी हेल्प करेगा। दद्दा त्यागी को पता चल जाता है कि उसके एरिया में कोई अफीम का बिजनेस कर रहा है। वो अपने बड़े बेटे भरत को इस बात का पता लगाने को बोलता है, पर शत्रुघ्न ये सब देखकर डर जाता है। तब गोलू उसे झूठ मूठ का प्यार दिखाकर बिजनेस को कंटिन्यू रखने को बोलती है। उधर डॉक्टर की बेटी लिपि का बर्थडे है। गुड्डू बर्थडे में आने वाला है, पर उससे पहले शेखू नाई का बंदा आकर सबको मार देता है, पर लिपि बच जाती है। गुड्डू वहां पहुंचता है और ताबीज देखकर उसे पता लग जाता है कि ये सब किसका काम है। उधर सीएम साहब की गाड़ी को एक ट्रक वाला ठोक देता है और ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। सीएम के मरते ही उसका छोटा भाई जेपी अभी से खुद को सीएम मान चुका है, जिसे देखकर कालीन भैया परेशान है। बाप के मौत से माधुरी बहुत सदमे में है। उधर मौर्या ने ट्रक ड्राइवर को पकड़कर अपने घर में रखा हुआ है और मौर्या को पता चलता है कि ये ड्राइवर जौनपुर से है। इसका मतलब इस सब के पीछे शरद का हाथ हो सकता है। इधर गुड्डू शेखू नाई को मारकर उसके गैंग को अपने में शामिल कर लेता है। मौर्या शरद को ब्लैकमेल करना चाहता है, पर शरद बोलता है कि आप कुछ साबित नहीं कर पाओगे क्योंकि ड्राइवर गूंगा और बहरा है। यहाँ जेपी कालीन को जमीन अलॉट करके 20% प्रॉफिट में हिस्सा मांगता है। उधर रॉबिन और डिम्पी की भी केमिस्ट्री आगे बढ़ रही होती है। इधर जेपी आईजी को बोलता है कि मुन्ना को अरेस्ट करे, जिसमें उसका फुल सपोर्ट है। माधुरी को उसके पापा का पीए बताता है कि जिस रात सीएम का डेथ हुआ था उस रात जेपी किसी और गाड़ी में बैठा था, जबकि जेपी हमेशा उन्हीं की गाड़ी में बैठता है। नेक्स्ट डे जेपी पर हैरेसमेंट का इल्जाम लगता है, वो भी मीडिया के सामने, और इसका वीडियो प्रूफ भी जरीना के पास है। जेपी को फंसाने के लिए जरीना ने कालीन भैया से पैसे लिए थे। बीना को लड़का हुआ है, जहां उसके तीनों पापा पहुंचे हुए हैं। कालीन भैया बच्चे को उठाकर मुन्ना को बोलते हैं कि गद्दी का कंपटीटर आ गया है। मुन्ना थोड़ा अपसेट है। बाद में मुन्ना भोसरी वाले चाचा को मार देता है। इधर ट्रक ड्राइवर भी खुद को पानी में डुबोकर मार लेता है। बीना को अपने बच्चे को लेकर डर है कि कहीं मुन्ना उसे मार न दे। कालीन भैया को लगता है माधुरी उनको नेक्स्ट सीएम के लिए नॉमिनेट करेगी, पर माधुरी खुद को नॉमिनेट कर लेती है। उधर पंडित जी रॉबिन को बोलते हैं कि वो इस रिश्ते के लिए तैयार हैं, पर बदले में उनको गुड्डू का सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। इधर गुड्डू और शबनम में नजदीकियां घटने लगती है और उधर गोलू की हवस चढ़ने लगती है और इस सब में बाबूजी पीछे क्यों हटे। रॉबिन पंडित को गुड्डू के खिलाफ सबूत देता है और वो उसे लेकर आईजी के पास जाते हैं। बाद में मौर्य आईजी को बोलता है कि अगर गुड्डू पकड़ा गया तो वो बाद में फिर से छूट जाएगा, इसलिए हमें उसका इनकाउंटर करना होगा। मुन्ना को पता चलता है कि बाबर अभी जिंदा है। वो उसे मारने के लिए जाता है और गलती से मकबूल की माँ को गोली मार देता है। मकबूल कालीन भैया को बोलता है कि इसमें उसकी माँ की क्या गलती थी। बाद में मकबूल हाथ में गन लिए त्रिपाठी के घर जाता है।
मकबूल बाबूजी को मारने के लिए घर में आता है, पर बीना उसको रोक देती है और बोलती है कि बाबूजी को हम मारेंगे। उधर मामा जी ड्राइविंग स्कूल खोलता है और दत्ता भरत को बोलते हैं कि पता लगाओ मामा जी के पास इतने पैसे आए कहाँ से। वहाँ बाबूजी के मरते ही मुन्ना मिर्जापुर की गद्दी के लिए कालीन भैया से बात करता है, पर कालीन भैया मना कर देते हैं। मुन्ना बोलता है कि जो भी हो जाए गद्दी हमारी ही है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बीना राजा को फोन करती है और बोलती है कि अपने बच्चे को बचाओ। उधर दत्ता को शत्रुघ्न और मामा के अफीम के बिजनेस का पता चलता है। कालीन भैया बीना को बोलते हैं कि वो गद्दी मुन्ना को दे देंगे क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहते। तब बीना गुड्डू को बताती है कि आज ही अटैक करना होगा। बीना और गुड्डू में डील हुई है कि मिर्जापुर की गद्दी तब तक गुड्डू की है जब तक बीना का बेटा बड़ा नहीं हो जाता। गुड्डू मिर्जापुर के लिए निकल रहा होता है कि तभी मौर्य की टीम वहां आकर उसे पकड़ लेती है। मौर्य का प्लान गुड्डू को इनकाउंटर करना है, लेकिन पंडित जी मौर्य को मारकर गुड्डू की जान बचा लेते हैं। इधर राजा गुड्डू पर हमला करता है, पर गुड्डू उसे मार देता है। मरते मरते राजा उसे झूठ बोल देता है कि उसे कालीन भैया ने भेजा था। दत्ता शत्रुघ्न को बोलते हैं कि अगर गोलू हमसे माफी मांग ले तो हम सबको माफ कर देंगे, लेकिन गोलू इस बात से इनकार कर देती है। फिर दत्ता बोलते हैं कि मामा जी और गोलू को मारना होगा, लेकिन शत्रुघ्न ये नहीं करना चाहता है। इसी बीच गोलीबारी में मामा जी और शत्रुघ्न मारे जाते हैं। मुन्ना कालीन भैया को मारने के लिए आ रहा है, पर शरद कालीन भैया को पहले ही वार्निंग दे देता है। कालीन भैया सारे बंदों को वहाँ से भेज देते हैं। मुन्ना वहाँ आकर बंदूक तो तानता है पर गोली नहीं चला पाता। कालीन मिर्जापुर की गद्दी मुन्ना को देते हैं और तभी वहाँ गुड्डू और गोलू आ जाते हैं। एंड गुड्डू कालीन भैया को घायल कर देता है और मुन्ना को जान से मार देता है, पर शरद कालीन भैया को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। लास्ट शॉट में गुड्डू मिर्जापुर की गद्दी पर बैठ चुका होता है। तो दोस्तों ये था मिर्जापुर सीजन 2 का रिकैप। बचा दिया ना आपके कई घंटे। इसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं जिसका लेना देना आगे के सीजन में हो सकता है। नया सीजन आने से पहले पुराने सीजन को रिवॉच करना व्यूइंग एक्सपीरियंस को अच्छा बनाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।